नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सच का चमत्कार। एक गांव में एक प्रसिद्ध संत का प्रवचन चल रहा था। उनके ज्ञान और विद्वता के कारण पूरा गांव रात को उनका प्रवचन सुनने जाता था। इसी वजह से गांव हर रात खाली हो जाता था और चोर इसका फायदा उठाकर चोरी कर जाते थे। 2 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा और बात राजा तक पहुंच गई। चोर के मन में ख्याल आया कि आखिर ऐसा कौन सा संत है जिसके प्रवचन सुनने पूरा गांव जाता है। चोर ने सोचा, मैं भी चलकर देखता हूं। वह संत के पास गया और उन्हें नमस्कार किया। संत ने चोर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। चोर हंसकर बोला, संत जी, आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूं। अगर आपको पता चलेगा तो शायद आप मुझे आशीर्वाद न दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद दे दिया, अब क्या पूछकर वापस लूं? चोर ने कहा, संत जी, मैं इस गांव का चोर हूं। संत बोले, ठीक है, यह भी एक कला है। चोर बोला, मैं खानदानी चोर हूं, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेता और न ही गरीबों को लूटता हूं। मुझे सिर्फ पेट भरने जितना चाहिए होता है। संत ने कहा, यह तो अच्छी बात है। चोर ने कहा, संत जी, आप बहुत विद्वान लगते हैं। बताइए, मैं आपकी सेवा के लिए क्या करूं? आपकी हर बात मानूंगा। संत ने तुरंत कहा, आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। चोर ने कहा, ठीक है संत जी, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चोर वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर से चोरी करने गांव में निकला। इस बार राजा ने योजना बनाई कि चोर को पकड़ेंगे। राजा ने भेष बदलकर गांव में घूमना शुरू किया। राजा और चोर आमने सामने आ गए। राजा ने चोर से पूछा, तुम कौन हो? चोर ने संत का वचन याद करके कहा, मैं चोर हूं। और तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं भी चोर हूं। चोर बोला, अच्छा है, फिर हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं और सामान आधा आधा बांट लेते हैं। बताओ, आज कहां चोरी करनी है? राजा ने कहा, आज राज दरबार में चोरी करते हैं। चोर बोला, राज दरबार में? वहां बहुत सिपाही होंगे। राजा ने कहा, मुझे सभी गुप्त दरवाजे पता हैं, चलो मैं रास्ता दिखाता हूं। चोर ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों राज दरबार पहुंच गए। राजा ने चोर से कहा, तुम तिजोरी में जाकर देखो क्या क्या है। चोर तिजोरी में गया। वहां 3 हीरे रखे थे। चोर ने सोचा, 3 हीरे हैं, इन्हें 50-50 कैसे बांटेंगे? मैं 2 हीरे ले लेता हूं और 1 छोड़ देता हूं। चोर 2 हीरे लेकर बाहर आया। राजा ने पूछा, अंदर क्या मिला? चोर बोला, 2 हीरे मिले। राजा को पहले से पता था कि अंदर 3 हीरे हैं। उसने फिर पूछा, कितने हीरे मिले? चोर बोला, 3 हीरे थे, लेकिन 50-50 बांटने के लिए मैंने 2 लिए और 1 छोड़ दिया। राजा ने कहा, ठीक है, 1 हीरा मुझे दे दो और 1 तुम रख लो। अब यहां से चलते हैं। अगले दिन सुबह राजमहल में हंगामा मच गया। तिजोरी में चोरी हो गई थी। राजा ने सभा बुलवाई और कहा, जो चोर रात को मेरे साथ था उसे लेकर आओ। चोर को पकड़कर लाया गया। राजा ने चोर से पूछा, तिजोरी में कितने हीरे थे? चोर ने कहा, 3 हीरे थे महाराज। यह 1 हीरा मेरे पास है, लीजिए, दूसरा आपके पास है। राजा ने पूछा, तो तीसरा हीरा कहां गया? चोर ने कहा, सबसे पहले तिजोरी कौन देखने गया था? सभा में से किसी ने कहा, प्रधान जी गए थे। चोर बोला, प्रधान जी की तलाशी लो। प्रधान डर गए। तलाशी लेने पर उनकी टोपी में से 1 हीरा मिल गया। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आदेश दिया, चोर को छोड़ दो और प्रधान को कैद करो। इसके बाद राजा ने कहा, प्रधान के पद से इन्हें हटा दिया जाए और इस चोर को नया प्रधान बना दिया जाए। चोर ने सच का पालन करते हुए चोरियां छोड़ दी और प्रधान का पद ईमानदारी से निभाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच का पालन करने से जीवन बदल सकता है।